अरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और अब तक हमने देखा कि किंग यू और उसका मास्टर शूफेंग के पास जो सीनियर टाइगू का बैच होता है उसको फेक कहने लग जाते हैं और शूफेंग को प्रिजन में डालने की कोशिश करते हैं। और आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है शूफेंग ये सारे कुछ देख के उन लोगों को कहने लग जाता है तुम लोग क्या नॉनसेंस हो। तभी दिखाया जाता है किंग यू का मास्टर अपने लोगों को शूफेंग का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने को और शूफेंग को बहुत ही बुरी तरीके से मार के प्रिजन में डालने को बोलते हैं। तभी दिखाया जाता है उधर कोई आसमान से आने लग जाता है और वो आसमान से ही कहने लग जाता है मैं भी देखने में इंटरेस्ट हूँ कौन उसके एक फिंगर को भी टच कर पाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उधर और कोई नहीं सीनियर टाइकू ही आ चुके होते हैं। तभी सीनियर टाइकू को देख के किंग यू बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है ये तो इंस्ट्रक्टर टाइकू है मगर ये इधर क्यों आए है। तभी दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर टाइकू किंग यू के पास जाके कहने लगता है क्या तुमने ही कहा था मेरा वो बेस्ट फेक के बात को सुन के बहुत ही घबरा जाता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइकू किंग यू को एक बहुत ही जोर से एक थप्पड़ मार देता है जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाके गिरता है और इसी तरीके से उसे मारने लग जाते हैं जिसको देख के उसका मास्टर सीनियर टाइकू को रोकने को कहते और कहने लगे नहीं तो ये इधर ही मर जाएगा। तभी सीनियर टाइकू पीछे मुड़ के उसे कहने लग जाते है तुमने क्या कहा मगर उसका मास्टर भी सीनियर टाइकू के सामने कुछ नहीं बोल पाती है। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइकू उसके मास्टर के ऊपर ही अटैक कर देता है और कहने लगता है तुम एक औरत हो इसलिए क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। तुम खुद को क्या समझती हो, क्या ये सारा कुछ तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट था। और उधर सारे लोगों को कहने लग जाता है अब मैं सारे लोगों को बता दूं कि जब तुम शूफेंग को देखोगे तुम वैसे ही रेस्पेक्ट देना जैसे तुम मुझे रेस्पेक्ट देते हो। अगर कोई शूफेंग को रेस्पेक्ट नहीं देता है तो उसका हालत बुरा हो सकता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइकू उस औरत से उस बैच को लेके दोबारा से शूफेंग को दे देता है और कहने लग जाता है इस बैच की मदद से तुम फोर्सी एकेडमी में किसी भी जगह जा सकते हो। तभी दिखाया जाता है उस बैच को पाके शूफेंग दोबारा से सीनियर टाइकू को थैंक यू कहने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है पीछे खड़े हुए बहुत सारे डिसिपल कहने लग जाते हैं ये आदमी क्या कोई डिवाइन फिगर है जिसने हमारे लिविंग किंग ऑफ हेल सीनियर टाइकू को भी इम्प्रेस कर लिया है और उनके प्रोटेक्शन को भी हासिल कर लिया है। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइकू किंग यू के मास्टर को कहने लगती है इस बच्चे के पास कोई मैनर नहीं है इसलिए मैं इसे लेसन सिखाने के लिए ले जा रहा हूँ और तुम जल्दी से जाओ और एंट्रेंस को ओपन करो। तभी दिखाया जाता है सीनियर टाइकू किंग यू को लेके उधर से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है सारे डिवाइन इंस्ट्रक्टर और एल्डर मिलके उधर एक एंट्रेंस को ओपन कर लेते हैं। तभी दिखाया जाता है किंग यू का मास्टर सारे लोगों को बताने लग जाता है इस एंट्रेंस के अंदर तुम लोग सिर्फ 10 दिन तक ही रह सकते हो। अगर कोई 10 दिन बाद भी इस एंट्रेंस से बाहर नहीं आता है तो उसे रूल को तोड़ने की वजह से सजा भी हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है उधर वोंगलोंग भी आ जाता है जिसके बारे में जियानु शेंग ने पहले बताया था और जिसको शूफेंग मिस्ट्री पीक में मिला था और जो फोर्सी एकेडमी का 3 जीनियस में आता है। तभी दिखाया जाता है सारे लोग बहुत ही तेजी से उस एंट्रेंस के अंदर चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है शूफेंग और सारे लोग उस जगह के अंदर पहुंच चुके होते हैं। तभी शूफेंग उस जगह को महसूस करके अपने मन में ही सोचने लगता है इस जगह का प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा है जिसने मेरे कुछ पावर को भी ब्लॉक कर दिया है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सारे लोगों को कहने लग जाता है हमें पहले मिलेनियम एंशिएंट सिटी की तरफ जाना चाहिए। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो सारे लोग मिलेनियम एंशिएंट सिटी के बहुत ही नजदीक आ चुके होते हैं। तभी दिखाया जाता है वो लोग मिलेनियम एंशिएंट सिटी के वॉल के पास आ जाते हैं। तभी शूफेंग ब्रदर जैंगटियान को कहने लग जाता है मैं पहले ऊपर जाके एक बार देख के आता हूँ और ये कह के शूफेंग जम करके वॉल को पार करके एंशिएंट सिटी के अंदर चला जाता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग मिलेनियम एंशिएंट सिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लग जाता है। तभी डेंग डेंग इस सिटी को देख के कहने लगती है इस जगह का टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अच्छा है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है डेंग डेंग तुम्हें क्या लगता है इस मिलेनियम एंशिएंट सिटी के बारे में। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लग जाती है इधर बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है इसका कोर छुपा हुआ है मगर रिमेनिंग पीछे से इस सारे जगह के स्ट्रक्चर को विल किया गया है और इधर कुल 8 फॉर्मेशन एपर्चर है इस फॉर्मेशन के और वो सारे टूट चुके हैं मगर मिलेनियम एंशिएंट सिटी में सिर्फ एक ही है बाकी सारे फॉरेस्ट के अंदर है। तभी शूफेंग कहने लग जाता इधर हमारे कल्टीवेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इसलिए मैं इधर उड़ भी नहीं पाऊंगा शायद हमें 10 दिन के अंदर सारे फॉर्मेशन को ब्रेक करने में तकलीफ भी हो सकती है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने दोस्तों के पास चला आ जाता है। तभी शूफेंग को उधर देख के जियानु शेंग शूफेंग को पूछने लग जाता है ब्रदर शूफेंग क्या आपको कुछ पता चला। तभी शूफेंग कहने लग जाता है मुझे उधर इंपीरियल ब्लडलाइन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है मगर मैंने डिस्कवर किया है कि मिलेनियम एंशिएंट सिटी का एक जगह सील करके रखा हुआ है। और इस बात को सुन के जियानु शेंग बहुत ही खुश हो जाता है और शूफेंग को
कहने लग जाता है ब्रदर शूफेंग आप तो बहुत ही अमेजिंग है। तभी जियानुशेंग को इतना खुश होते देख के शूफेंग कहने लग जाता है ब्रदर जियानुशेंग आप इतना खुश मत होइए, जब मैं उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दूंगा तब भी मैं नहीं कह सकता कि उसके अंदर कोई इंपीरियल ब्लड लाइन के रिलेटेड कुछ चीज है। तभी जियानुशेंग शूफेंग को कहने लग जाता है ब्रदर शूफेंग क्या आप फील नहीं कर पा रहे हैं इंपीरियल ब्लड लाइन का प्रेशर इधर। तभी शूफेंग कुछ सोचने लग जाता है और हंस के कहने लगता है मैं तो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जियानुशेंग सोचने लग जाता है ब्रदर जेंगटियन और दोनों सिस्टर के पास कोई इनहेरिटेड ब्लड लाइन नहीं है और उन लोगों का ये चीज महसूस नहीं कर पाना नॉर्मल है, मगर आप तो स्पेशल है, आपको तो जरूर करना चाहिए था। अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपके पास कोई इनहेरिटेड ब्लड लाइन नहीं है और दूसरा कि आपका इनहेरिटेड ब्लड लाइन इंपीरियल ब्लड लाइन से बहुत ही पावरफुल है, इसलिए आप इस प्रेशर को महसूस ही नहीं कर पा रहे। तभी दिखाया जाता है शूफेंग फॉर्मेशन एपिसर को तोड़ने के लिए उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग को एक फॉर्मेशन एपिसर मिल जाता है। तभी शूफेंग उधर रोक के कहने लग जाता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी एक को इधर ढूंढ पाऊंगा, मगर इसको तो एक रॉयल क्लोथ स्पिरिट मास्टर ने बनाया है, मैं क्या इसे तोड़ भी पाऊंगा। तभी शूफेंग को ऐसे देख के गैंग कहने लगती है तुम डिसअपॉइंट मत हो, तुम्हारे पास हेवनली आई है ना। तभी शूफेंग कहने लग जाता मेरे पास समय है, मगर मुझे 10 दिन के अंदर ही इस फॉर्मेशन को तोड़ना है, साथ ही साथ इस जगह के मिस्ट्री को भी पता लगाना है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपने पर्पल को स्पिरिट मास्टर की पावर की मदद से उधर एक चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर लेता है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है अब फिलहाल समय आ गया है, रॉयल क्लोथ स्पिरिट मास्टर ने इस फॉर्मेशन एपिसर के पीछे क्या छुपा के गया है उसे देखने का। तभी हमें थोड़ा समय बाद दिखाया जाता है शूफेंग उस फॉर्मेशन एपिसर को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उधर एक एंट्रेंस ओपन हो जाता है, जिसको देख के शूफेंग कहने लग जाता है मैं बहुत ही लकी था क्योंकि मैंने पहले इस जगह के चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, नहीं तो इस चीज की वजह से बहुत सारे लोग इधर आ जाते। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग उस एंट्रेंस के अंदर आ चुका है, जिसके अंदर एक गुफा होता है और उसके सामने 3 रास्ते होते हैं। तभी शूफेंग इन 3 रास्तों को देख के कहने लग जाता है ये तो एक भूल भुलैया की तरह है, अगर मैं गलत रास्ता चूज करता हूँ तो मैं इधर मर भी सकता हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को उस एंट्रेंस से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है तुम्हारा स्पिरिट फॉर्मेशन का ग्रोथ तो तुम्हारे कल्टीवेशन के ग्रोथ से ज्यादा है, तुम तो गोल्ड क्लोथ स्पिरिट मास्टर के पावर के बहुत ही नजदीक आ चुके हो, अब तो तुम्हारे सामने किंग रिलिम का बंदा भी कुछ नहीं है। तभी शूफेंग कहने लगता है ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है डेंग डेंग, और ये कहके शूफेंग दूसरा फॉर्मेशन एपिसर को ढूंढने के लिए उधर से तेजी से आगे बढ़ जाता है। तभी शूफेंग ऐसे आगे जाते हुए शूफेंग को अजीब सा आवाज सुनाई देता है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है ये कैसा आवाज है, क्या इस जंगल में कोई कपल कुछ कर रहे हैं। तभी हमें जंगल के अंदर लैंगवनजी और वांगलोंग को दिखाया जाता है जो ये सारा कुछ कर रहे होते। तभी वांगलोंग लैंगवनजी को कहने लगता है क्या तुम्हारे पास यही सारा कुछ था तुम्हारे सिस्टर के बारे में मुझे बताने के लिए। तभी लैंगवनजी ब्लश करके कहने लगती है हाँ। तभी वांगलोंग कहने लगता है लैंजी जल्दी ही मेरी हो जाएगी। तभी लैंगवनजी कहने लगती है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मेरे सिस्टर के मामले में मैं तुम्हें मदद करूंगी, मगर फिलहाल तुम क्या करना चाहते हो। तभी दिखाया जाता है वांगलोंग एक अजीब सा स्माइल करके कहने लग जाता है मैं ये बोतल ऑफ मेडिसिन को यूज करना चाहता हूँ। तभी वांगलोंग कहने लग जाता है मैं उस दिन का ही इंतजार कर रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है लैंगवनजी कहने लग जाती है वांगलोंग मैं तुम्हें अपनी सिस्टर को पाने में मदद करूंगा, मगर तुम उसे हार्म नहीं कर सकते हो। तभी वांगलोंग कहने लगता है मैं कैसे उसे हार्म कर सकता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। और इसी तरीके से वो दोनों जंगल में मंगल करने लग जाते हैं और शूफेंग उन दोनों को दूर से देख के ही शर्माने लग जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग मिलेनियम एंशिएंट सिटी के नजदीक आ चुका होता है और एक बीस्ट को मार के कहने लग जाता है अब समय आ गया है वापस जाने का, और उस बीस्ट को देख के कहने लग जाता है इस बीस्ट का मीट बहुत ही अच्छा होगा।